नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में आतंकी हमला हो गया। शुक्रवार को हुए इस खूनी नरसंहार में अब तक 115 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह हमला उस समय हुआ जब कुछ ही मिनटों में एक कॉन्सर्ट उस हॉल में होने जा रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग जुटे हुए थे। बताया जा रहा है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए यह हॉल मॉस्को के सबसे बड़ी जगहों में से एक है, जहां एक बार में करीब 6000 लोग शामिल हो सकते हैं। भारत में जिन लोगों ने इस घटना के बारे में सुना, उन्होंने इसे 26/11 से जोड़ा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और कहा, हम मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूस की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। इस मामले में जांच पड़ताल जारी है और अब तक 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। रूस का कहना है कि आतंकियों ने पूरे हॉल को जलाने की कोशिश की थी। जांच के दौरान हॉल में केमिकल्स मिले हैं। इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान इसमें सामने आए हैं। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने कैसे अपने आसपास गोलियों की तड़तड़ाहट और लोगों की लाशें बिछते हुए देखा। इस आतंकी हमले के बारे में मॉस्को की रहने वाली सोफियो कुरिकाशविली ने बीबीसी को बताया, हम वीआईपी एरिया की छठी लाइन में बैठे थे। कुछ संगीत बज रहा था और स्क्रीन पर आगे आने वाले कार्यक्रम के पोस्टर दिखाए जा रहे थे। दूसरी घंटी बजी और हॉल आधे से ज्यादा भर गया। इसके अलावा एक और शख्स डेव प्रिमोव ने बताया कि हम ऊपर बालकनी में थे। कॉन्सर्ट शुरू होने में करीब 10 मिनट बाकी थे। बहुत सारे लोग पहले ही आ चुके थे। इस वक्त तक हॉल करीब 70% तक भरा हुआ था। कॉन्सर्ट को कुछ ही समय बचा हुआ था कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा शायद पहले पटाखे जल रहे हैं, लेकिन बाद में मंजर कुछ और ही था। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक एक चश्मदीद प्रमोद ने बताया कि वहां पर गोलियों की बौछार हो रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर हम सभी लोग उठे और कॉरिडोर की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे। लोग घबरा कर भागने लगे और एक दूसरे से टकराने लगे। कुछ लोग इस हड़बड़ी में गिर गए और उन्हें कुचलते हुए लोग निकल रहे थे। यानी कि लोगों को जान जाने का डर सता रहा था और जिसे देखो वो बस पीछे मुड़े बगैर बस भागना चाहता था और उस कॉन्सर्ट हॉल से बाहर निकलना चाहता था। म्यूजिक प्रोड्यूसर एलेक्सी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, रॉक कॉन्सर्ट के शुरू होने से पहले मैं अपनी सीट पर बैठने ही वाला था कि गोलियों की आवाज आने लगी। मैं तभी समझ गया कि ये ऑटोमेटिक फायरिंग हो रही है और ये आतंकी हमला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस खून का बदला खून से लेगा। आतंकवादी सिर्फ आतंक की भाषा ही समझते हैं। जब तक बल का मुकाबला बल से नहीं किया जाता और आतंकवादियों की मौत के साथ साथ उनके परिवारों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक किसी भी जांच का कोई मतलब नहीं है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो खासे विचलित कर देने वाले हैं। इस घटना में आगजनी के वीडियो शामिल हैं। वहीं इसमें कई जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें गोलियों की तड़तड़ाहट वाले साफ जो वीडियोस हैं वो देखे जा सकते हैं। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे वीडियोस जो आपको विचलित कर सकते हैं, जिसमें साफ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। इसके अलावा आगजनी की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बहरहाल जो चश्मदीद है इस घटना के, उनके बयानों के आधार पर, उनके बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।